सोचिए, इतिहास की किताबें खोलें और पन्ने पलटते जाएं, लेकिन अचानक एक जगह से एक नाम गायब हो जाए। चंगेज खान। वो नाम जिसने दुनिया की सबसे बड़ी जमीन आधारित साम्राज्य बनाया। वो नाम जिसने लाखों जिंदगियां लील ली। और वो नाम जिसकी मौजूदगी आज भी हमारी नसों में बह रही है। लेकिन अगर ये नाम इतिहास में होता ही नहीं, अगर चंगेज खान कभी पैदा ही ना होता, तो हमारी दुनिया कैसी होती? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होता अगर चंगेज खान कभी पैदा ही न होता। 12वीं शताब्दी में मंगोलिया के बंजर मैदानों से उठकर एक साधारण बालक तेमुजिन ने खुद को चंगेज खान बनाया। उसने अलग अलग कबीलों को एकजुट करके एक ऐसी सेना खड़ी की जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक मौत और आतंक का तांडव मचाया। उसका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य बना। इतिहासकारों का अनुमान है कि चंगेज खान और उनकी सेनाओं ने करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की हत्या की। यह संख्या उस समय की पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 10% थी। सोचिए, हर 10 में से एक इंसान सिर्फ एक शख्स की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया। अगर वो पैदा न होता तो लाखों शहर और गांव बच जाते। सभ्यताएं इतनी बड़ी तबाही से न गुजरती। दुनिया की जनसंख्या बहुत पहले कई गुना बढ़ चुकी होती। अगर उसका जन्म नहीं होता तो मंगोल जनजाति हमेशा की तरह छोटे छोटे समूहों में बंटी रहती, जो कभी भी एक शक्तिशाली साम्राज्य नहीं बना पाती, या शायद मंचूरिया या तुर्किक जैसे अन्य पड़ोसी साम्राज्यों को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देता। ख्वारिज़मियन साम्राज्य और अब्बासिद खिलाफत जैसे शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य शायद और अधिक समय तक टिके रहते और मध्य एशिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखते। चंगेज खान के हमले के कारण ही इन साम्राज्यों का पतन हुआ था। चंगेज खान की सेनाओं ने चीन, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक को तहस नहस कर दिया। अगर वो न होता तो रूस शायद मंगोल आक्रमणों से बच जाता और बहुत पहले आधुनिक राष्ट्र बन जाता। यूरोप पर कभी मंगोल दबाव नहीं पड़ता और हो सकता है रेनेसांस पुनर्जागरण सैकड़ों साल पहले आ जाता। भारत तक भी उनकी गूंज पहुंची थी तो भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भी अलग होता। इतिहास का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आज भी हर 200वां आदमी चंगेज खान का वंशज है। यानी पूरी दुनिया की 0.5% आबादी उसके खून से जुड़ी हुई है। चंगेज खान ने अपने जीवन काल में कई पत्नियां और रखेले रखी, जिससे उनके कई बच्चे थे। लेकिन उनके वंश का असली विस्तार उनके बेटों और पोतों ने किया। उनके बेटे और पोते जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, उन्होंने भी अनगिनत महिलाओं से विवाह किया और उनके वंश में हजारों बच्चे हुए। सोचिए, अगर वो पैदा ही न होता तो लाखों करोड़ों परिवारों की जेनेटिक लाइन अलग होती। शायद हमारी खुद की पहचान भी अलग होती। चंगेज खान ने सिल्क रूट को एकजुट किया था। उनके शासन में व्यापारी सुरक्षित रूप से चीन से लेकर यूरोप तक यात्रा कर सकते थे। अगर वो न होते तो शायद ये व्यापार मार्ग कभी इतना मजबूत न बनता। इसका मतलब पूर्व और पश्चिम का सांस्कृतिक आदान प्रदान बेहद धीमा होता। यानी कागज, छपाई, कंपास और गन पाउडर जैसी चीनी तकनीकें जो मंगोलों के माध्यम से पश्चिम तक पहुंची, शायद बहुत बाद में यूरोप तक पहुंचती। माना जाता है कि ब्लैक डेथ नामक महामारी यूरोप तक मंगोलों की वजह से पहुंची। अगर चंगेज खान न होता तो शायद यह महामारी इतनी जल्दी यूरोप तक न पहुंचती। लाखों लोग मरने से बच सकते थे। यानी मानव सभ्यता की जनसंख्या संरचना ही अलग होती। चंगेज खान द्वारा स्थापित पाक्स मंगोलिका ने सिल्क रोड को लगभग 100 सालों तक सुरक्षित बना दिया। अगर मंगोल साम्राज्य नहीं होता तो सिल्क रोड कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा होता, जहां व्यापारियों को बार बार टैक्स देना पड़ता और सुरक्षा का खतरा भी होता। इससे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार काफी धीमा और महंगा होता। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान की तबाही ने धरती के वातावरण पर भी असर डाला। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत और शहरों के जलने के बाद लाखों एकड़ कृषि भूमि खाली हो गई। जंगलों ने उन जमीनों को वापस घेर लिया। इसका असर यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया और धरती कुछ समय के लिए ठंडी हुई। सोचिए, एक इंसान के युद्धों ने ग्लोबल क्लाइमेट को बदल दिया। अगर वो न होता तो शायद पर्यावरण पर यह असामान्य असर न होता। लेकिन लाखों जंगल भी कभी वापस न लौटते।
चंगेज खान ने युद्ध को सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार बनाया। उसकी रणनीति थी डर, शहरों को जलाना, लाखों को मारना और बचे हुए लोगों को गवाही के तौर पर छोड़ना। अगर वो न होता तो युद्ध का इतिहास अलग होता, कम खूनी, ज्यादा मानवी। चंगेज खान की नीतियां हैरान कर देने वाली थीं। उसने सभी धर्मों को मान्यता दी, व्यापार को सुरक्षित बनाया, एकीकृत कानून लागू किया। अगर वो न होता तो धार्मिक सहिष्णुता और व्यापारिक स्वतंत्रता की सीख शायद देर से आती। अगर चंगेज खान न होता तो दुनिया बेहतर होती या और बिखरी हुई। शायद लाखों लोग बच जाते, जनसंख्या बहुत बढ़ जाती। शायद यूरोप और एशिया का विकास तेज होता। लेकिन साथ ही दुनिया को कानून, व्यापारिक नेटवर्क और वैश्विक जुड़ाव देर से मिलता। इतिहास गवाह है कि चंगेज खान ने एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को अपने पैरों तले कुचल दिया। लेकिन सोचिए, अगर उसने भारत पर भी हमला कर दिया होता तो क्या हमारी सभ्यता आज भी वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? क्या ताजमहल और गीता जैसी धरोहरें कभी जन्म ले पाती? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।